हेलो गाइस, तो मेरा नाम है मनोज और अभी मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज सीकर में बीएमएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज राजस्थान बीएमएस 2025 का जो फर्स्ट राउंड है उसकी कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। अभी भी अलग अलग कैटेगरीज के लिए इसकी राजस्थान में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनके लिए लास्ट कौन से ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिली है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी जो कॉमन है, जनरल की जो कॉमन है, तो उसमें जो ऑल इंडिया रैंक 56,334 तक सीट अलॉट हुई है। तो उनकी जो स्टेट रैंक है तो वो आप इसके साथ साथ देख सकते हैं वीडियो में। और जो जनरल की जो गर्ल्स की है तो वो लास्ट सीट अलॉट हुई है 58,638 तक। फिर बात करें ओबीसी कॉमन की, तो ओबीसी कॉमन में 59,901 ऑल इंडिया रैंक तक सीट अलॉट हुई है। और ओबीसी जो गर्ल्स है तो उसमें 61,063 तक लास्ट सीट अलॉट हुई है। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कॉमन की, तो ईडब्ल्यूएस कॉमन में 69,062 रैंक तक लास्ट सीट अलॉट हुई है। और ईडब्ल्यूएस जो गर्ल्स कैटेगरी है तो उसमें 70,938 तक लास्ट सीट अलॉट हुई है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो गवर्नमेंट जो भी राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है और एमएम उदयपुर है, बाकी जो जयपुर, कोटा, सीकर जो भी नई गवर्नमेंट कॉलेज खुली हैं उनकी ये कट ऑफ है। उसके बाद अगर हम बात करें एमबीसी कैटेगरी, तो एमबीसी कैटेगरी में 63,256 ऑल इंडिया रैंक तक लास्ट सीट अलॉट हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें जो एमबीसी जो गर्ल्स है तो उसमें जो 73,731 ऑल इंडिया रैंक तक लास्ट सीट अलॉट हुई है। उसके बाद हम बात करें जो एससी और एसटी कैटेगरी है उसके लिए, तो एससी कैटेगरी जो कॉमन है उसके लिए, तो एससी कैटेगरी कॉमन के लिए जो ऑल इंडिया रैंक है वो 1,93,911 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। और फिर अगर एससी गर्ल्स की बात करें तो एससी गर्ल्स में 2,03,152 रैंक तक लास्ट सीट अलॉट हुई है। उसके बाद अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कॉमन में 2,22,375 रैंक तक। और एसटी जो गर्ल्स कैटेगरी है तो गर्ल्स कैटेगरी में 2,24,619 रैंक तक जो लास्ट सीट है वो अलॉट हुई है। तो इनकी जो स्टेट रैंक है वो भी आप देख सकते हैं साथ साथ में। उसके बाद एस टी ए जो कॉमन देखे तो एस टी ए कॉमन में 3,68,142 रैंक तक। और एस टी ए जो गर्ल्स है तो उसमें 3,95,993 रैंक तक लास्ट सीट अलॉट हुई है। तो गाइस ये था अभी ये जो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है अभी भी, तो उसका ये रिजल्ट था। अभी सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और उसके बाद स्टे वैकेंसी, स्पेशली स्टे वैकेंसी राउंड वो भी होने हैं। तो उनकी कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कम जाने वाली है। तो जिन स्टूडेंट्स को राउंड में सीट मिल चुकी है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी आप काउंसलिंग से रिलेटेड और जब भी आप जो रिपोर्टिंग होगी उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और भी आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई तो आप सेकंड राउंड, थर्ड राउंड का वेट करें और स्पेशलिस्ट वैकेंसी तक। क्योंकि हुआ ये है कि अब की बार अभी भी 3 या 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और जो राजस्थान के बीएमएस का जो फर्स्ट राउंड हुआ अभी उसमें शामिल नहीं है। और जो भी जैसे कोटा, जयपुर जो कॉलेज शामिल है उनमें भी सीटें बहुत कम है। तो ये कट ऑफ हाई गई है, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तक कट ऑफ अभी बहुत कम जाएगी अभी तो। क्योंकि जो राजस्थान में जैसे सीकर गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज हो गई, भरतपुर हुई और अजमेर कॉलेज हुई, इन ये जो 2-3 कॉलेज ऐसे हैं जिनको अभी फर्स्ट राउंड बिल्कुल भी शामिल ही नहीं किया गया है। तो इनकी सेकंड राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड तक इनमें इनको काउंसलिंग में परमिशन मिलने के चांस है। तो अगर इनको सेकंड राउंड या थर्ड राउंड तक काउंसलिंग में ये भाग लेते हैं तो इनमें लगभग 60-60 सीटें मिलेंगी। तो अभी सीटें बढ़ जाएंगी सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तक। तो आके आप जो भी अभी रिपोर्टिंग होगी उस टाइम क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, काउंसलिंग में आपको कौन कौन सी बातें फॉलो करना, आपको डीडी कैसे बनवानी है, कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम कौन सा इशू हो, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।